जय नीम करौली बाबा। आखिर कौन थी ये भक्ति माँ जिन्होंने बाबा जी के एक बात कहने पर सारे वर्षों तक उन्होंने बोलना छोड़ दिया और मौन रह गई। इस कहानी को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि बाबा नीम करौली महाराज की शिष्या, जिन्हें सब मौनी माँ के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन बाबा जी की सेवा में अर्पित कर दिया था। मौनी माँ अल्मोड़ा की रहने वाली थी। एक राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था। 13 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया, मगर उनकी रुचि पूजा पाठ, अध्यात्म और धर्म में बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा ससुराल में ज़्यादा निभ नहीं पाई। मौनी माँ का विवाह नैनीताल में हुआ था। वह हनुमानगढ़ के मंदिर में बाबा अक्सर आते रहते थे। एक बार बाबा नीम करौली महाराज हनुमानगढ़ पधारे हुए थे। मौनी माँ भी उनके दर्शन के लिए पहुँच गई। बाबा के साथ चर्चा में उन्होंने बाबा को अपना गुरु स्वीकार किया और उनसे दीक्षा देने का आग्रह किया, लेकिन बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। बात आई गई हो गई। मौनी माँ तो बाबा को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुकी थी। लिहाजा एक बार वह उनके कैची धाम आश्रम जा पहुंची। आश्रम में पता चला कि बाबा जी तो हल्द्वानी चले गए हैं। ये सुनकर मौनी माँ पैदल ही हल्द्वानी के लिए निकल पड़ी और बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने मौनी माँ के लिए कैची धाम में एक अलग सी कुटिया बनाई थी। मौनी माँ उसी कुटिया में रहकर साधना में लीन रहती थी। कई कई दिनों तक कुटिया से बाहर नहीं निकलती थी। बाबा ने देखा कि मौनी माँ का समर्पण आश्रम और धर्म के प्रति बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके बाद बाबा ने उनका नाम भक्ति रख दिया। सब लोग उन्हें भक्ति माँ कहकर बुलाने लगे। माँ अक्सर आश्रम में आने जाने वाले साधु संतों के बीच बैठती थी, उनके साथ धर्म पर चर्चा करती थी। वह अपने तर्कों से संतों को उत्तर देने के लिए कहती थी। कई बार तो उनकी बातों का उत्तर नहीं दे पाते थे। बाबा भी माँ को बोलते हुए देखते तो हंसते और मुस्कुराते रहते थे। एक बार बाबा ने उनसे कहा, भक्ति तुम बोलती बहुत हो, मौन ले लो। भक्ति माँ भी जैसे बाबा की पक्की भक्त थी। उन्होंने मौन ले लिया, अंतिम सांस तक नहीं बोली। भक्ति माँ के पुत्र का जब विवाह हुआ तो उनका पुत्र बाबा के पास आया और बोला, माँ से कहो कि वो बोले। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मैं क्यों कहूँ, तुम कहो। इस पर पुत्र ने माँ से कहा, माँ कुछ तो बोलो। बेटे की इस बात पर माँ ने झोला उठाया और घर से निकल पड़ी। बहुत याचना और क्षमा मांगने के बाद